जय श्री राम। जय पितृदेवों की जय। स्वागत है भक्तिलोक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, आस्था और अध्यात्म से जुड़ी गूढ़ बातें। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम पितृभ्य तर्पयामि स्वधा नमः। भाइयों और बहनों, आज का विषय है श्राद्ध के समय कौओं को भोजन क्यों खिलाया जाता है। क्या सच में कौए ही पितरों के प्रतीक माने जाते हैं? क्या इनको भोजन कराने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे, वेद पुराण की बातें जानेंगे और आपको सुनाएंगे अद्भुत कथाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में पितृ आशीर्वाद की धारा खोल सकता है। गुरुजनों और ऋषियों ने कहा है, पितृ तृप्ति के लिए जो भोजन बनाया जाता है उसे कौए को अर्पित करने की परंपरा है। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि कौआ पितृलोक और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक है। कौआ पितरों का दूत है। श्राद्ध के समय कौए को भोजन कराना पितरों को तर्पण करने के समान है। जब हम कौए को भोजन कराते हैं तो ये माना जाता है कि वो भोजन सीधे पितृदेव तक पहुंचता है। काका पितृरूपेण श्राद्धे प्रियन्ति नित्यशः। काके प्रियन्ति पितरः प्रियन्ति च दिवोक्स। श्राद्ध में कौए पितरों के रूप में आते हैं। जब कौए प्रसन्न होते हैं तो पितर भी प्रसन्न होते हैं और देवता भी। सोचिए, अगर कौआ आकर भोजन ग्रहण कर लेता है तो लोग कहते हैं, वाह, आज हमारे पितृ प्रसन्न हुए हैं। यही कारण है कि हर घर में श्राद्ध के दिन सबसे पहले कौए को बुलाया जाता है। आओ पितर देवता, आओ हमारे भोजन को स्वीकार करो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना जैसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका मन भावुक हो उठेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, पर उसका स्वभाव थोड़ा अहंकारी हो गया था। गांव में जब लोग श्राद्ध करते और कौओं को भोजन कराते तो गोपाल हंसकर कहता, क्या कौए को खिलाने से भी पितर खुश होते हैं? ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत समझाते, लेकिन वो कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक गोपाल के घर में विपत्तियां आने लगी। उसके पिताजी बीमार रहने लगे, घर में धन की कमी हो गई और पढ़ाई में भी सफलता हाथ से फिसलने लगी। वो परेशान हो गया और एक दिन गांव के मंदिर में जाकर पंडित जी से बोला, पंडित जी, समझ नहीं आता मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो जीवन में बाधाएं आती हैं। तुम्हें कभी याद है तुमने श्राद्ध में अपने पूर्वजों का तर्पण किया हो, कौए को भोजन कराया हो? गोपाल चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने हमेशा इस परंपरा का मजाक उड़ाया था। अगले ही दिन गोपाल ने पितरों की स्मृति में भोजन बनाया। थाली में चावल, पूड़ी, हलवा और जल रखकर कौए को बुलाने लगा। पहले तो कोई कौआ पास नहीं आया। वो मन ही मन सोच रहा था, शायद पितर मुझसे नाराज है। परंतु कुछ देर बाद अचानक एक बड़ा सा काला कौआ आया। उसने पहले थाली के चारों ओर घूमकर देखा, फिर धीरे धीरे आकर खाना खाने लगा। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा मानो
उसके दादा खुद आकर आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदल गया। उसके पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी, घर में बरकत लौट आई और उसकी पढ़ाई में भी सफलता मिलने लगी। अब वो हर साल पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता और कौओं को भोजन कराता। वो कहता, ये परंपरा नहीं, ये हमारे पितरों से जुड़ने का माध्यम है। कौए के माध्यम से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कहा जाता है कि महाभारत के समय जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे, तब पास में एक कौ आकर बैठा और उसने भोजन की ओर संकेत किया। तभी विदुर जी ने समझा कि पितरों की इच्छा है कि उनका तर्पण पूरा हो। भक्तजनों, आइए पितरों का स्मरण करें और ये छोटा सा मंत्र एक बार मिलकर बोलें। ओम सर्वे पितरः स्वधा नमः। कौए अत्यंत बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है। जब हम उन्हें खिलाते हैं तो ये जीवों की सेवा भी होती है। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता है। कौए को प्रेम से भोजन कराएं और देखिए कैसे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होता है। भाइयों बहनों, गांवों में आज भी ये परंपरा गहराई से मानी जाती है। लोग कहते हैं कि जब तक कौआ भोजन नहीं खाता, श्राद्ध अधूरा है। एक बुजुर्ग ने अनुभव साझा किया। श्राद्ध वाले दिन जब कौआ नहीं आया तो हम सब बेचैन रहे, पर जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया, उसी रात मैंने सपने में अपने पिताजी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि पितरों का सीधा संदेश है। भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है इस पावन यात्रा को विराम देने का। हमने आज समझा कि श्राद्ध के अवसर पर कौओं को भोजन कराना मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य सेतु है। एक ऐसा सेतु जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। जिस प्रकार कोई बेटा अपने पिता को जल अर्पित करता है, वैसे ही कौओं को दिया गया भोजन हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। शास्त्र कहते हैं, पितृदेवाना प्रसादेन देवताय प्रसन्ना भवेत। देवता प्रीति मात्रेन सर्व सिद्धिर्न संशय। अर्थ, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सभी सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती है। कहा जाता है, भक्तजनों, जो लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। अगर पितर प्रसन्न है तो घर में सुख शांति, धन धान्य और संतान सुख सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है। गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि कौआ भोजन कर ले तो समझो पितर तृप्त हो गए। और सच ही है, जब कौए का स्वर सुनाई देता है तो मानो पितरों का आशीर्वाद हमारे द्वार पर उतर आता है। भक्तजनों, आइए आज इस अवसर पर हम सब मिलकर पितरों का स्मरण करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने उन पूर्वजों को याद कीजिए जिनकी वजह से हम आज इस धरती पर हैं। धीरे धीरे दोहराइए, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम सर्वे पितरः तर्पयामि स्वधा नमः। सोचिए, जैसे ही ये मंत्र गूंजता है, हमारे पितर जहां कहीं भी हैं, वे प्रसन्न हो उठते हैं। उनकी आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो और तुम्हारा वंश निरंतर बढ़ता रहे।
भाइयों और बहनों, श्राद्ध का अर्थ सिर्फ खाना खिलाना नहीं, बल्कि कृतज्ञता है। ये एक अवसर है अपने पूर्वजों को धन्यवाद कहने का। याद रखिए, अगर हम अपने पितरों को याद करते रहेंगे, उनके नाम का जप करते रहेंगे, कौओं को भोजन कराते रहेंगे, तो पितरों का आशीर्वाद हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मिलता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण लगा हो, तो भक्ति आलोक चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाएं और पितरों का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचने दें। जय पितृदेव, जय श्री राम।